नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल श्वेताज लाइफ में। ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मिसकैरेजेस की स्टोरी। कैसे मैंने कंसीव किया और कैसे मेरे मिसकैरेजेस हुए और मैंने क्या फील किया, मैंने किस दौर से सफ़र किया है। आज मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2018 की। 2018 दिसंबर 2018 28 दिसंबर 2018 जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी। मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया था 1 जनवरी 2019 को। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। सब कुछ वेल प्लान था और ऑब्वियसली सब बहुत खुश थे। मैं शादी को 2 साल बाद में प्रेग्नेंट हुई थी और मैंने 1 जनवरी को चेक किया, देन आई वॉज प्रेग्नेंट। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। ऑब्वियसली हम 2 तारीख को डॉक्टर के पास गए, 2 जनवरी 2019 को। 2019 को हम डॉक्टर के पास गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। देन हमने चेक करवाया, वहाँ सब कुछ कंफर्म हो गया कि यस आई एम फाइनली प्रेग्नेंट। इसके बाद हम 3 तारीख को अगेन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरा नॉर्मल ट्रीटमेंट किया और हल्की फुल्की मेडिसिन दी जो सबको दी जाती होगी मे बी। देन हम घर आ गए। टोटल मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही थी। उसके बाद आफ्टर 6 जनवरी 2019 मेरे क्रैम्प्स वगैरह मतलब हल्का हल्का सा क्रैम्प्स, जैसे पीरियड्स क्रैम्प्स होता है वैसा क्रैम्प्स हो रहा था। तो हल्का हल्का क्रैम्प्स तो मुझे पहले भी हो रहा था, मतलब शुरू से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। अभी मेरी प्रेगनेंसी को 1 मंथ 6 डेज की ही हुई थी। मतलब 28 दिसंबर को मेरी डेट मिस हुई थी। 1 जनवरी को मैंने चेक किया, उसके बाद 6 जनवरी को क्रैम्प्स वगैरह। और मतलब मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी मेरे को। उसके बाद ठीक है हो गया। मतलब मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से होता होगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी और मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा था यार मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मैंने उसको लाइट में ले लिया। डॉक्टर ने मुझे जैसे किया, मैंने यूट्यूब मतलब मैंने सर्च किया तो कि क्रैम्प्स वगैरह, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैं कि चलो कोई बात नहीं है, होता होगा। मैंने इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। देन ये थी 7 जनवरी को। मतलब मेरे ना मतलब बैक पेन, जैसे मेरे पीरियड्स में पेन होता था वैसा पेन हो रहा था। देन आई वाज टेक इट सीरियस बट इट्स ओके। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, तो दोनों के लिए फर्स्ट टाइम था, तो हमने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। तो हमने भाई चलो देखते हैं, आज ठीक हो जाता है, कल देखते हैं, कल डॉक्टर के पास चलते हैं। देन लिटरली मेरे जेड बाहर गए हुए थे, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। देन मैंने सोचा रेस्ट कर लेती हूँ। रात को 9 बज रहे थे। देन हम दोनों खाना खा ही रहे थे कि मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मेरे पीरियड्स आ रहे हैं। देन मैंने जैसे चेक किया, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मुझे हल्की सी स्पॉटिंग हो रही थी। देन मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। बस समझ सकते हो आप लोग मेरी बात को। फिर मैंने आके फट से मेरे हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने चलो डॉक्टर के पास। हम लोग डॉक्टर के पास गए। मेरे हस्बैंड ने, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटो में बिठा के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने, मेरा बेबी मिस हो चुका था, मतलब मेरा मिसकैरेज हो गया था। डॉक्टर ने वहाँ जाते ही मुझे ड्रिप वगैरह लगाई, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। ड्रिप वगैरह लगाई। डॉक्टर ने मतलब मेरी सोनोग्राफी के लिए, जैसे ही मैंने सोनोग्राफी की तो मुझे कुछ टाइम तक खौफ थी कि शायद कुछ ठीक हो। ठीक है, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी। देन उन्होंने बताया कि बेबी मिस हो गया है, कुछ नहीं है। देन मुझे एक टाइम ऐसा लगा जैसे कुछ सब कुछ रुक गया, सब खत्म हो गया। उस पल मुझे ऐसे लगा का यार, क्योंकि आप ना जिस दिन से प्रेग्नेंट होते हो ना, मतलब जब से आप प्लान करते हो ना, तभी से उसी टाइम से अपना मतलब हर चीज़ प्लान करने लग जाते हो। आपका बेबी कैसा होगा, क्या नहीं होगा, मतलब उसका नाम क्या रखेंगे, ये सब चीज़ें। मतलब मैं आज भी जब ये चीज़ें सोचती हूँ ना, रोना आता है। सच्ची सच कह रही हूँ, भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे। उसके बाद सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप चाहो तो कच्चा बचा है डीएनसी करवा लो, लेकिन हमें नहीं करवाना था क्योंकि हमें बहुत डर लगता था। फर्स्ट टाइम हम दोनों डिसीजन नहीं ले पाए और हमने डीएनसी नहीं करवाई। ठीक है, हो गया, बात खत्म। हम लोग घर आ गए। हम लोग आ रहे थे तो वहाँ से हम घर आ गए। जैसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार, क्या हो गया मेरे साथ। मतलब जैसे सब कुछ खत्म हो गया। देन आई वाज टेक रेस्ट। मैंने 1 महीने तक रेस्ट की। वापस धीरे धीरे वापस अपने काम पे लग गई। जैसे मैं स्टडी करती थी, मतलब मेरे हस्बैंड जॉब थे और मैं पढ़ाई करती थी। वापस हम लोग अपने अपने काम पे लग गए। ठीक है, देन बात सो के जैसे जैसे बाहर आए उस चीज़ से, उसके बाद मतलब आई वाज प्रेग्नेंट 2nd टाइम। वो टाइम था जून
जून 2019 में मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। ये भी मेरे लिए मतलब अब हर चीज़ का मुझे डर लगने लग गया था, क्योंकि मैं हर चीज़ में नेगेटिव हो गई थी। मैं यही सोचती थी अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। मुझे ना किसी भी डॉक्टर पे किसी पे कोई बिलीव नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी मैं कि चलो कोई बात नहीं। हमने डॉक्टर चेंज किया, हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। शुरू से मतलब जिस दिन से मेरी डेट मिस हुई उसके दूसरे दिन से ही, मतलब मेरी डेट थी मे बी मुझे आई थिंक 5 जून थी, और मैंने 7 जून को मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था चेक करके, क्योंकि मेरा पीरियड साइकिल बिल्कुल फिक्स था, उसका कुछ भी वो नहीं था, बिल्कुल टाइम टू टाइम आता था मेरा पीरियड्स। तो इसलिए मैंने 5 जून को मेरी डेट मिस हुई थी, 7 जून को मैंने डॉक्टर को दिखाया। तब से मैंने मतलब हर चीज़ मैंने डॉक्टर से हर बात पूछ ली। डॉक्टर ने इस बार भी मुझे ट्रीटमेंट दे दिया, क्योंकि मेरा पिछली बार मिसकैरेज हुआ था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। मैंने 7 जून को डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन मुझे हर वीक मतलब हर बुधवार को इंजेक्शन लगने होते थे, 2 इंजेक्शन। तो डॉक्टर मुझे 1 महीने के लिए दिया। तो डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया 7 जून से 27 जून का दिया, या मतलब कि उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने मुझे 27 जून तक के लिए मुझे ट्रीटमेंट, उनका कहना था कि उन्होंने मुझे 7 मई तक 7 जुलाई तक का दिया, बट मुझे ट्रीटमेंट मिला 27 जून तक का। मैंने ट्रीटमेंट लिया, मैं हर बुधवार को इंजेक्शन लगवाई, मैंने जो टॉयलेट थी उनको प्रॉपर लिया। देन उसके बाद मेरी मेडिसिन ख़त्म हुई 27 जून को। उसके बाद मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना था। मैं भी नहीं, मेरा ट्रीटमेंट था 22 जून तक का, और मुझे डॉक्टर को दिखाना था 27 जून को 28 जून को, क्योंकि मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होना था। जब मैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास गई, देन मुझे मैंने जो अल्ट्रासाउंड वाले सर थे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी हार्ट बीट नहीं है। एंड अगेन व्हाट यस, मेरे साथ दोबारा मुझे समझ नहीं आया, मैं झट से बाहर आई। तो डॉक्टर जो सोनोग्राफी वाले भैया थे उन्होंने दोबारा की। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि शुरू में नहीं आती है किसी की हार्ट बीट, किसी ने कोई लेट कंसीव किया होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, किसी के मतलब 2 महीने बाद भी हार्ट बीट आ जाती है। तो मैं इसी होप से डॉक्टर के पास गई। तो मेरा जो अल्ट्रासाउंड था उसमें होने 6 वीक चाहिए थे, 6 से 7 वीक होने चाहिए थे, बट उसमें 5 वीक्स ही आ रहे थे। देन डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने आपको तब तक का ट्रीटमेंट, मैं कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब डॉक्टर का कहना था कि आपने 2 इंजेक्शन मिस कर दिए, इसलिए आपकी बेबी की ग्रोथ नहीं हुई। देन व्हाट, क्या यार क्या था, मुझे समझ नहीं आया, क्या मजाक चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि आपका मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज। मुझे समझ नहीं आया, मैं वहीं से डॉक्टर के पास से उठ के भागी, बाहर आ गई। मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं करूँ, गाड़ी के आगे आ जाऊँ, ये कर लूँ, मतलब ऐसे बुरे बुरे ख्याल आए दिमाग में। भगवान, दोबारा ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हो रहा था, किसी भी साथ ना करे ऐसा, किसी के भी साथ ना करे। देन मेरे हस्बैंड आए, मुझे समझाए, वापस मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे दोबारा ट्रीटमेंट, चलो 2-4 इंजेक्शन और लगा लो, देखते हैं, लिया ट्रीटमेंट हमने डॉक्टर से। देन हमने सोचा कि हम दूसरे डॉक्टर से ट्राई करते हैं। डॉक्टर ने मुझे 15 दिन की मेडिसिन दी कि अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट आ जाती है तो ठीक, अदरवाइज TNC करनी पड़ेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप सब खाइए, ये खाइए, और मतलब नारियल पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए। मैंने डॉक्टर चेंज किया। देन मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने भी कुछ ट्रीटमेंट दिया। फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास गई, यहाँ कोई फेमस डॉक्टर थे उनके पास, तो उन्होंने भी मुझे 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया कि आप ये ट्रीटमेंट ले लीजिए और फिर 15 दिन बाद मेरे पास आइए। उसके बाद मैं 15 दिन बाद डॉक्टर के पास गई। शायद ये टाइम था जून, मतलब 12 जुलाई के आसपास, 13 जुलाई के आसपास मैं डॉक्टर के पास गई। देन उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि आप DNC करवा लीजिए। माय गॉड, इट वाज रियली वेरी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करूं, क्योंकि मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी, मेरा मिसकैरेज हो गया था। मैंने कि नहीं, मैं 2-4 दिन वेट करूँगी। देन शायद डेट्स मिक्स हो रही है, क्योंकि काफ़ी 2 साल पुरानी बात हो गई है। तो डॉक्टर ने देन मुझे TNC करवानी पड़ी। इट वॉज 17 जुलाई अगस्त, मैं भी शायद अगस्त था, राखी के दूसरे दिन की बात है, जुलाई 2019 की बात है। जुलाई अगस्त, मुझे डेट कंफर्म याद नहीं है। मुझे दोबारा दूसरी बार मुझे DNC करवानी पड़ी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए, किसी को भी नहीं, प्लीज़। एनीवे, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगी मेरे दूसरे मिसकैरेज
मेरा तीसरा मिसकैरेज कैसे हुआ, इसमें मैंने कैसे सफ़र किया और फिर मैंने दोबारा कैसे कंसीव किया। थैंक यू।